जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी मित्रों का हिंदी बापा चौधरी सर चैनल पर एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। और यहां हम आज पार्ट ए के अंतर्गत 1 to 9 जो वीडियो थे, इसका मैंने आपके लिए एक टेस्ट पेपर बनाया था और यहां मैंने 20 प्रश्न आपसे पूछे थे। इनके मैं आज यहां आंसर बताने जा रहा हूं। और आज यह वीडियो इस टेस्ट पेपर को अपलोड करने के लगभग 3 से 4 दिन बाद मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि यहाँ इस चैनल से जो लगभग 500 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं या सभी इस टेस्ट पेपर को दे चुके होंगे या देने वाले हैं, तो यहाँ अपना स्कोर कार्ड, आपने कितना स्कोर प्राप्त किया है इस टेस्ट पेपर में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जिससे कि मुझे पता चल सकेगा कि यहाँ कितने विद्यार्थी नियमित रूप से इन वीडियो को देख रहे हैं और अपनी तैयारी मेरे से जुड़कर कर रहे हैं। हम इनके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट था, जो भाषा लिखकर प्रयोग किए जाए उसे हम क्या कहेंगे? लिखित भाषा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा का अल्प विकसित रूप क्या कहलाता है? आंसर है बोली। मौखिक भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है? मौखिक भाषा में यदि आप प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन यदि सही से पढ़ते हैं तो आपको आंसर स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर हमारा है ध्वनि। मौखिक भाषा में ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला? तो पुरानी बांग्ला, जहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था, वहाँ ब्रज भाषा को ब्रजबुली नाम से जाना जाता था। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। तो मगही हमने किस उपभाषा के अंतर्गत देखी थी? बिहारी। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? यहाँ हमने हिंदी भाषा के विकास क्रम के जो वीडियो देखे थे, वहाँ हमने जाना था कि संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और इसके बाद हिंदी। तो पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी की आदि जननी। आदि मतलब जहाँ से हिंदी की शुरुआत, नींव कहाँ से पड़ी? तो शुरुआत जो भाषा की हुई थी वो संस्कृत से, और इसी के क्रमिक रूप में परिवर्तन होते होते हिंदी का विकास हुआ। इसलिए हम हिंदी की आदि जननी किसको कहते हैं? संस्कृत को। हिंदी की उपभाषाओं को हमने कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो हमने देखा था कि हिंदी को 5 उपभाषाओं के अंतर्गत विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? यदि आपने मेरे प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखा है दोस्तों, तो यहाँ आपको किसी भी प्रश्न का आंसर देने में प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? एक बघेली। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? यहाँ हमने सभी बोलियों का विस्तार देखा था। यहाँ पर आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अवधी, ब्रज और खड़ी बोली बोली जाती है, जबकि मैथिली जो है यहाँ नहीं बोली जाती। यह कहाँ बोली जाती है? बिहार, मगध क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखें, विभाषा को कहा जाता है, यानी कि विभाषा का एक अन्य नाम क्या है? तो विभाषा को हम उपभाषा भी कहते हैं। बोली विकसित होकर क्या बनती है? तो बोली विकसित होकर विभाषा या उपभाषा का रूप धारण करती है। छत्तीसगढ़ी बोली संबंध है पूर्वी हिंदी से पश्चिमी, ये आपके 4 ऑप्शन थे। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत रखी थी हमने? पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, मेवाती। पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है या कौन सी बोली बोली जाती है? तो गढ़वाली और कुमाऊनी पहाड़ी इलाके में बोली जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहा जाता है? तो आंसर है इसका बोली। बोली के यहाँ 3 से 4 प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न सही देना था। यदि आपने इन प्रश्नों में गलती की है तो आपको मेरे वीडियो फिर से एक बार देखने की ज़रूरत है। मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई क्या है? तो मौखिक भाषा की शुरुआत ही कहाँ से होती है? ध्वनि से। तो मूलभूत इकाई कौन सी हो जाएगी इसकी? ध्वनि। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर है पूर्वी हिंदी। दिल्ली और मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? तो आंसर है इसका खड़ी बोली। दोस्तों, यदि आप सभी विद्यार्थियों ने मेरे प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो यहाँ 20 प्रश्नों में से आपके 20 प्रश्न सही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रत्येक प्रश्न का आंसर मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। मित्रों, यहाँ यदि आप मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपका
एक भी प्रश्न गलत नहीं होना है। और यदि आप अपनी तैयारी नियमित रूप से मेरे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। आपका स्कोर ही आपकी तैयारी को बता सकता है कि आप कितनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। मैं आपके लिए जल्द ही हिंदी को और भी रोचक तरीके से पढ़ाने वाला हूं, जहां आपको हिंदी बिल्कुल सरल से सरल लगने वाली है। यदि आप हिंदी को बिल्कुल बेसिक से सरलता से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं आपको हिंदी की शुरुआत के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।